हेलो नमस्ते। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का दो प्रोसेस होता है, एक जो प्रेस एप्लीकेशन और एक जो रिन्यूअल एप्लीकेशन होता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को कम्प्लीटली रिन्यूअल प्रोसेस को बताने वाला हूँ। तो आप मेरा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और मेरा हर बात को ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना, उसके बाद आप अपने आप से भी कर सकेगा। तो जैसे कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जो भी है आपके पास, तो उसमें आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। फिर आपको वहाँ पे टाइप करना है NSP। फिर पहला जो लिंक आपको आता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो उसमें क्लिक करके आप उसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल होम पेज का जो आपका जो भी उसमें इंटरफेस आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे आपको देश देश करके एक जगह मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, जो आप प्रेस एप्लीकेशन करेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपका रिन्यूअल है तो आपको ज़रूरत नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आपको बस क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पे लॉगिन पेज आएगा, जहाँ पे आप जो अपना आधार कार्ड की मदद से भी कर सकता है, जहाँ पे आपको OTP वगैरह चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे OTR एंड पासवर्ड के थ्रू से करेगा तो आप इस वाले टैब पे क्लिक कर सकते हैं। फिर अपना OTR को डाल के, पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास OTR नहीं है, आप OTR भूल चुका है, तो आप उसको फॉरगॉट में जाके रिकवर कर सकते हैं। और OTR को रिकवर करने का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तो उसमें आप एक बार जाके देख सकते हैं। उसके बाद अपना OTR को आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से डाल के आपको बस लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो आपका लास्ट ईयर का जो भी आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाला जो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे रिन्यूअल करके भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक एक्शन का जगह है, उसका जस्ट नीचे में आपको प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आप प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड का यहाँ पे आपको एक रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इनकेस आपका लास्ट ईयर का जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करके प्रेस से करेगा बोलने से, उसको यहाँ से विड्रॉ एप्लीकेशन में जाके आप विड्रॉ करके फिर आप उसको प्रेस से भी कर सकेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिन्यूअल करना है। देन आपको यहाँ पे रिन्यू एप्लीकेशन पे आपको बस क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो लास्ट ईयर आपका जो भी एप्लीकेशन का जो भी डिटेल्स था वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका इनकम है, इनकम का अमाउंट यहाँ पे जो भी शो हो रहा है, आपका इनकम सर्टिफिकेट में वो अमाउंट मैच होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बाद में डिफेक्शन का कुछ पेश करना पड़ सकता है। उसके बाद आप स्क्रॉल अप करेगा, फिर नीचे में आपको क्या करना है, हॉस्टेलर है तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना। हॉस्टेलर में येस करेगा तो फिर आपको हॉस्टल का कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा। फिर क्लास स्टार्ट डेट को, आपका एडमिशन कौन सा समय को एडमिशन फ़ी पे किया था, उसका 1 या 2 वीक्स के बाद का जो भी एक रैंडमली दे सकते हैं, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। उसके बाद जो आपका जो परसेंटेज है प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस सेमिस्टर में जो भी आपका परसेंटेज है उसको आप यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका रोल नंबर और सेक्शन है तो डालो, अदरवाइज आप उसको छोड़ के आप बस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, फिर ओके कर देना है। उसके बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो किया जा रहा है, जैसे कि स्टडी सर्टिफिकेट, जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप उसको JPG, PDF और JPEG जो भी उनमें से जो भी फॉर्मेट में अपलोड करेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। और उसका साइज़ भी आपको 20 KB से कम नहीं होना है, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद आपका ये बोनाफाइड या स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एडमिशन फ़ी रिसिप्ट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट उसको, उसके बाद प्रीवियस क्लास का या फिर प्रीवियस सेमिस्टर का जो आपका मार्कशीट है वो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइंग हॉस्टल। अगर आप हॉस्टलर है देन इसको करना है, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे छोड़ना है। और आपने गैप वगैरह किया है तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट वाला होना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर का आप अपलोड कर देगा तो वो भी आपको डिफेक्शन का कुछ पेश करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स में ये वाला ऑप्शन है वो वाला मैंडेटरी वाला है, उसको आप देख के अपलोड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग आएगा, तो यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा, तो फिर यहाँ पे आपको बस येस कर देना है। फिर येस करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद फिर ओके करके फिर आपको यहाँ पे राइट साइड का लास्ट में आपको एक्शन का नीचे में जो प्रोसीड है वहाँ पे क्लिक करना है। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करने पर आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट साइड कोने पे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ
क्लिक करके आप प्रिंटर से कनेक्टेड थे देन प्रिंट कर लेना। अदरवाइज़ आप PDF में सेव करके फिर कहीं भी जाके कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग शॉप में जाके आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट लेने के बाद 2 प्रिंट करना। कंफर्मेशन पेज आपका 2 पेज का होगा, उसको 2 सेट में प्रिंट करना है और 2 सेट में प्रिंट करके उसको एक वाला को आप खुद से रखना, नेक्स्ट साल काम भी आ सकता है। तो एक सेट को आपको क्या करना है, विथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसका जेरॉक्स अटैच करके फिर उसको आप अपना इंस्टीट्यूट पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से सील सिग्नेचर वगैरह लेना है। वहाँ पे आपको कंफर्मेशन पेज का लास्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा, आपका सिग्नेचर वगैरह देना है। उसके बाद फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से सील सिग्नेचर लेने के बाद फिर आप स्कॉलरशिप का आपका इंस्टीट्यूट में कहाँ पे जमा करता है वहाँ जाके आप उसको जमा कर देना है। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर जब सब कुछ हो जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका वेरीफाई होने के बाद, फिर आपका स्टेट में वेरीफाई होने के बाद, फिर कुछ समय के बाद आपका स्कॉलरशिप जो आपका अकाउंट पे आ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा मेहनत यहाँ पे नज़र आता है देन आप मेरा चैनल को सपोर्ट कर सकता है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप इंस्टाग्राम रील्स पे लाइक टोकता है वैसे ही एक लाइक टोकने की बराबर है। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, या फिर आप अपना नियर एंड डियर को उन्हें रिकमेंड करके उन्हें सब्सक्राइब करवा सकते हैं।